Everyone's financial journey starts with their first paycheck, but the way we handle our money can depend a lot on where we come from and what sacrifices we might have made. Today, I am going to introduce you to two characters, Raju and Farhan. You might already know them. They both are successful engineers, they both are very good friends of each other, but their financial journeys are completely different. Let's start with Raju. राजू कम्स फ्रॉम अ लोअर इनकम फैमिली। राजू ने बचपन से जैसे तैसे करके अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी। स्कॉलरशिप्स के बेसिस पे उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। राजू की मम्मी शी वॉज अ टीचर एंड उनके पापा की मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उनकी इनकम का मेजर पार्ट उनके मेडिकल बिल्स पे करने पे जाया करता था। वो लोग एक काफ़ी पुराने से घर में रहते थे। Now coming to Farhan. Farhan comes from a normal middle class family. They were not super rich, but at least his family could afford one AC, जो उन्होंने फरहान के रूम में लगवाया था ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग अच्छे से कंप्लीट कर सके। फरहान के जो फादर थे उनका ड्रीम था वो फरहान को एक सक्सेसफुल इंजीनियर की तरह जॉब करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा से ही फरहान की एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी खुद पर ली थी और उसे बहुत अच्छे से निभाया था। वो लोग जिस घर में रहते थे वो लोग एक अच्छे 2 BHK टाइप के घर में रहते थे। अब जैसे इन लोगों को अपनी पहली सैलरी मिली, ये लोग कैंटीन में बैठ के डिस्कस करने लग गए कि क्या क्या करना है। तो राजू ने बोलना शुरू करा कि यार बहुत सारी चीज़ें देख, मेरी मम्मी ने बहुत सालों से साड़ी नहीं खरीदी है नई, तो मुझे उनको नई नई साड़ियाँ देनी है। फिर मुझे अपने लिए नई बाइक भी लेनी है क्योंकि हम लोग कब तक ऐसे तेरी बाइक पे ट्रिपलिंग करके घुमा करेंगे। फिर मुझे अपने लिए नए कपड़े भी लेने हैं, नए शूज़ लेने हैं, और तूने देखा ना हमारा घर, मुझे अपने नए घर के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिर फरहान ने बोला अच्छा ठीक है, हम लोग तेरी बाइक, कपड़े, इन सारी चीज़ों के लिए नेट पे थोड़ा देखते हैं क्या क्या है अभी नए नए मॉडल्स। तो अब हुआ ये कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब ने इन लोगों की कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी सुन चुकी थी। तो जैसे इन लोगों ने इंटरनेट ओपन करा, इन लोगों को हर तरफ से ये सजेशंस आने लग गए कि इन्वेस्ट लाइक वॉरेन बफेट, फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और क्या स्टार्ट अर्ली और रिग्रेट लेटर, फिर डोंट परचेज योर हाउस इन योर अर्ली 20s एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दोनों ये सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ हो गए कि यार अब करें तो क्या करें। तो दोनों ने सोचा कि अब तो सिर्फ रैंचो ही हमारी हेल्प कर सकता है, हमें रैंचो के पास ही जाना पड़ेगा, वही हमें थोड़ा सही गाइड कर पाएगा इन सब चीज़ों में। तो ये लोग रैंचो के पास गए। रैंचो कौन है? रैंचो इनका एक और फ्रेंड है, बाबा रणछोड़ दास चाचड़, जिसको ये लोग प्यार से रैंचो बुलाते हैं। ये लोग रैंचो के पास गए, रैंचो को सारी सिचुएशन बताई और पूछा यार प्लीज़ अब हमें गाइड कर, क्या करें, सेव करें, इन्वेस्ट करें, खर्चे भी इंपॉर्टेंट है, करें तो क्या करें। तो दिस इज़ व्हाट रैंचो सजेस्टेड। रैंचो ने राजू को बोला कि देख राजू, तूने बचपन से बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और तूने हार्डली अपने ऊपर कोई खर्चा किया है। तूने इतनी मेहनत से इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढी। अब तू अभी भी अगर लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा? तो तू एक काम कर, कुछ महीनों के लिए आराम से तुझे जो भी खर्चे करने हैं कर। तुझे अपनी मम्मी के लिए नई साड़ियाँ लानी है तू ला, तुझे अपने लिए नई बाइक खरीदनी है, 2-3 महीने की सैलरी में आराम से तेरे लिए एक को सेव करेगा तो आराम से तेरे लिए एक अच्छी सी बाइक आ जाएगी। तू अपने लिए नई बाइक और जो भी तेरे को कपड़े, जूते, ये सब चीज़ें लेनी है तो वो सारी चीज़ें कर कुछ फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। उसके बाद तू बेसिक सी चीज़ कर लेना, वो है इंश्योरेंस ले लेना, अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना, क्योंकि तेरी फैमिली जो है वो तेरी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है इसलिए, और तेरी एज अभी कम है तो तेरा प्रीमियम भी कम रहेगा। फिर तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तू एक अच्छा सा मेडिकल इंश्योरेंस ले ले, क्योंकि तेरे फादर की जो मेडिकल कंडीशन है उस हिसाब से तुम्हारे पास एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। तो बस अभी तू इन सारी बेसिक चीज़ों को कवर कर और अब तू कर खर्चे, बिकॉज यू ऑल्सो डिजर्व टू इन्जॉय। रैंचो ने राजू को ये बोला कि तू अभी अपने इमरजेंसी फंड को बनाने के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत कर, धीरे धीरे तेरा इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा स्लो स्पीड से। रैंचो ने राजू को ये भी सजेस्ट किया कि तुझे कॉलेज टाइम में ऐसे थोड़ा राइटिंग वगैरह का शौक था ना, तो तू अपना सोशल मीडिया पे ऐसे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखा कर, तो फ्यूचर में तेरे लिए एक और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के भी चांस हो जाएंगे, तो ये भी तेरे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद रैंचो ने फरहान को समझाना स्टार्ट करा। तो रैंचो ने फरहान को ये बोला
कि देख फरहान, तेरी राजू की तरह तूने कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई खास नहीं ली थी। तेरे अब्बा ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा था, तेरे लिविंग एक्सपेंसेस का, तेरे एजुकेशन एक्सपेंसेस का, हर चीज़ का। फिर तुम लोगों के पास एक अच्छा 2 BHK का घर भी है और तेरे तो रूम में AC भी है, तो तेरे ऊपर कोई घर खरीदने का भी बड़ा सारा कोई प्रेशर नहीं है। तो मुझे पता है कि तेरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और तुझे जॉब करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो तो तू सिर्फ अब्बा के डर से कर रहा है। तो तू एक काम कर, तू भी एक बेसिक इंश्योरेंस वाली चीज़ तो कर ले, बट साथ ही साथ तू अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ कर, अपना इमरजेंसी फंड बनाने पे ज़्यादा फोकस कर। उससे होगा ये कि थोड़े टाइम बाद तुझे अपने लिए वो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक्सपेंसिव कोर्स करना है, तो तेरे पास ऑलरेडी उसके लिए पैसे रहेंगे। प्लस तेरे को अगर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बीच में थोड़े टाइम के लिए अगर जॉब से ब्रेक लेने की भी ज़रूरत पड़ी, तो एटलीस्ट तेरे मंथली एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ, अगर तेरे पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड रहेगा। और अगर तू इस प्लान के साथ अब्बा के पास जाएगा तो अब्बा बिल्कुल मान जाएंगे। तो बेसिकली रैंचो ने राजू को ये एडवाइस किया कि तू अपनी सेविंग्स को थोड़ा अभी कम करेगा और खर्चों को थोड़ा ज़्यादा करेगा तो भी चलेगा, और फरहान को ये एडवाइस किया कि तुझे अपनी सेविंग्स, अपने इमरजेंसी फंड बनाने पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। द स्टोरी एंड्स हियर, वो लोग बातें सुनते हैं और चले जाते हैं। बट द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग, इट इज़ नेवर वन साइज फिट्स ऑल. We have to consider various things like our family's financial situation, our personal goals, people who are dependent on our income or might get dependent on our income in the future. And that's where risk also comes into play. So we have to find a sweet spot between savings and spending. जैसे कि इस स्टोरी में ऐसा हुआ था कि राजू को थोड़ा खर्चे करने पे ज़्यादा फोकस करना था और फरहान को थोड़ा सेव करने पे ज़्यादा फोकस करना था। क्या इन दोनों को हमेशा यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं और उस हिसाब से हमारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज भी बदलती रहनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लान्स को रिवाइज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लूप है ये इसी तरह से चलता रहता है। कभी हमें हमारी सेविंग्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, कभी हमें हमारी स्पेंडिंग्स को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हाँ, अल्टीमेटली इट इज़ लाइक फाइंडिंग अ स्वीट स्पॉट बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग. Do let me know whether you liked Rancho's advice or not, and if you were in place of Rancho, what advice you would have given to both of his friends.